नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज जो है तुलसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर देते हो तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। देखिए, आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है। जितने भी आयुर्वेदिक दवा आते हैं, सर्दी है, जुकाम है या फिर एंटीबैक्टीरियल तत्व को खत्म करने वाला जितने भी दवा बनाए जाते हैं, रोग प्रतिरोधक कारक क्षमता बढ़ाने वाले जितने भी दवा होती हैं उसमें तुलसी का प्रयोग होता है। तो आयुर्वेद में भी तुलसी बहुत ही लाभप्रद है और हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय पौधा माना जाता है। ये पौधा नहीं बल्कि हमारे लिए साक्षात देवी स्वरूप है। वास्तु में भी तुलसी को, जो वास्तु शास्त्र, इसमें भी तुलसी के पौधा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है, वह जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन्य धान की कमी नहीं होती। लेकिन तुलसी पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी पूजा के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन की हानि उठानी पड़ सकती है, आपको बीमारी भी पड़ सकती है, यहाँ तक कि आपके जीवन में बहुत सारे समस्या आ सकती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजन करने की सही विधि। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे तुलसी के पास ऐसे कौन सी चीज है जिसे नहीं रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में बर्बादी आता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तुलसी पूजा करते समय ना करें ये गलती। कौन सी गलती? तो यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब इसके पीछे कारण है, रविवार को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर गलती से तुलसी रविवार के दिन आग से या फिर किसी माध्यम से अगर वह थोड़ी सी भी हिल जाए तो हमें दोष लगता है, पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रविवार के दिन माता तुलसी व्रत रखती हैं। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम के समय में तुलसी के पौधा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी का दोष लगता है। और अगर तुलसी माता का दोष लग जाए तो आपकी जीवन बर्बाद भी हो सकते हैं। जहाँ पे तुलसी हमें धन्य धन से वैभव बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, वहीं पे अगर तुलसी के पौधा को संध्या काल के समय में स्पर्श किया जाए तो दोष लगते हैं। और जिन्हें दोष लगे फिर ऐसे व्यक्ति की जीवन बिल्कुल ही बर्बाद की ओर चल पड़ते हैं। ये छोटे छोटे बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते। बिल्कुल ही तुलसी में दीपक जलाते समय हमें आसन देना चाहिए। कहाँ पे दीपक रखना चाहिए कि निश्चित हमें आसन बना लेना चाहिए। और दीपक जलाते समय अक्षत अर्थात जो चावल है बिल्कुल इसमें थोड़ी सी तुलसी की जड़ के आसपास में या फिर दीप के आसपास में जरूर रखना चाहिए। ऐसा भी मान्यता है महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। बहुत से महिलाएं बालों को खुला रख करके पूजा करते हैं। चाहे तुलसी की पूजन ले लीजिए, चाहे कोई भी पूजा करते हैं, उसमें हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बाल को कभी भी खुल करके नहीं रखना चाहिए। खासकर महिलाओं को खोल करके बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख भी जाती हैं। तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। तो आपको क्या करना है, सभी लोग एक काम करना, जितने भी लोग तुलसी की जड़ में जो लोग जल डालते हैं, काम करना तुलसी की जड़ में पानी सींच सकते हैं। और अगर आप तुलसी को जल ही देना है तो कम दीजिएगा, ज्यादा देने से तुलसी के पौधा सूख जाते हैं और तुलसी के पौधा सूखे तो इसे अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय पौधा है, हमारे लिए देवी तुल्य है। और तुलसी के पौधा को कदापि संध्या काल में आपको छूना नहीं चाहिए, इसे वर्जित कहा गया है। तुलसी तोड़ते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पहले तो आपको प्रणाम करना है, इसके बाद ही तुलसी के पौधे को तोड़ना चाहिए, इसके जो पत्ते से तोड़ना चाहिए।
और एक काम जरूर करना, इसे नाखून से खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए, इसे भी दोष लगता है। छोटे छोटे जानकारी आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में तुलसी माता की जो कुदृष्टि है उससे आपको बचाएंगे और आपको कृपा दृष्टि की ओर ले चलेंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं तुलसी के पास ऐसे कौन सी पौधा है जिसे लगाने से कई गुना फल बढ़ जाते हैं और व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति होते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखित है, जहां पे तुलसी के पौधे के साथ में ये एक पौधा लगा होता है वहां पे कभी भी फिर अन्न भंडार की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माता तुलसी जरूर लिखना। यदि तुलसी के साथ समी का पौधा लगाया जाए तो व्यक्ति को कई गुना फल मिलता है। जी हाँ, अगर अब तुलसी के साथ समी के पौधे लगा करके पूजन करते हैं तो फिर इसे सोने पे सुहागे कहे जाते। तुलसी के पूजन करने से अगर आपको 1 गुना फल प्राप्त हो रहा है, फिर वहां पे आपको 1000 गुना फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और ऐसा माना जाता है ये दोनों पौधे एक साथ जहां पे लगा वहां पे अन्न धन की कमी नहीं होती। इसी के साथ ये भी कहा जाता है तुलसी के पौधे के साथ में लक्ष्मणा का पौधा लगाने से भी कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। ये दोनों पौधे एक साथ लगाना चाहिए, अर्थात आप जो है अलग अलग गमले में एक ही स्थान पे रखिए तो कभी भी आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। यह भी बोला जाता है कि तुलसी के साथ में केले का पौधा लगाना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि केले को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और तुलसी को लक्ष्मी का। इसलिए तुलसी के पौधे के साथ में केले के पौधा, अगर छोटा सा केले के पौधे लगा करके रखे, जैसे ही बढ़ते हैं आप उसे कहीं पे जा करके लगा दीजिए। तो गमले में भी केले के पौधे छोटा सा लगा करके रख सकते हैं, जैसे ही बढ़ते हैं आप इसे कहीं पे जाकर के इसे आप लगा दीजिए, फिर जल में विसर्जित कर दे। तो ये दोनों पौधे एक साथ लगाने से भी अन्न धन की तेजी से भंडार बढ़ता है। आइए मैं आप लोगों को तुलसी संबंधित कुछ और विशेष रूप से जानकारी बता दूं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, तुलसी माता की पूजा करते हैं लेकिन तुलसी के पास में कुछ ऐसे चीजों को रखते हैं जिससे तुलसी मैया नाराज हो जाती हैं। तुलसी को धन कहा जाता है, तुलसी को वैभव कहा जाता है, तुलसी को लक्ष्मी कहा जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, लक्ष्मी के आसपास में कुछ ऐसे चीज हैं जिसे नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं तुलसी के पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए यदि आप इस पौधे के आसपास गंदगी रखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार, अगर वास्तु शास्त्र के माने तो इस पौधे के आसपास कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है और किसी भी तरह की गंदगी यदि तुलसी के गमले के आसपास होती हैं तो ये आर्थिक हानि का कारण बन सकती हैं। इसलिए कभी भी तुलसी के गमले के आसपास में कूड़ादान मत रखना। देखिए, आप हमेशा, क्या आप अपने जो धन रखने वाले स्थान होते हैं, जैसे कि आप अपने धन पेटी है, क्या आप वहाँ पे गंदगी रखते हैं, क्या वहाँ पे कूड़ा रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। उसी प्रकार ये तुलसी भी एक प्रकार के धन का ही भंडार है, धन का स्थान। इसलिए कदापि यहाँ पे आप कूड़ा करकट मत रखना, क्योंकि इसे धन का देवी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है अगर आप तुलसी के पौधे के आसपास में जूता चप्पल रखते हैं तो आपके जीवन में दुखों का कारण आ सकता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी के पौधे के पास में जूता या चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रुठ जाती है और ऐसे घर में कंगाली आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इस पौधे को, अर्थात जो तुलसी के पौधे हैं, इसे वास्तु के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु इसे नाराज होते हैं। तुलसी के पौधे के आसपास में जूता चप्पल रखते हैं तो भगवान विष्णु नाराज होते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर का परित्याग कर देती हैं। और मैं जो जानकारी बता रहा हूँ शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाना चाहते हैं, अपने जीवन को, आप अपने किस्मत को बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे जानकारी आपको होना जरूरी है। कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं, ध्यान से सुनना, कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और वही तुलसी और शिवलिंग का पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार कभी भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और जलंधर नाम के राक्षस, किसके? तुलसी जो है जलंधर नाम की राक्षस की पत्नी थी। लेकिन जलंधर के अत्याचार को देख करके भगवान शिव ने उसको मार दिया था। तभी से शिव जी को तुलसी के दल नहीं चढ़ाए जाते, तभी से भगवान शंकर जी को तुलसी के दल नहीं चढ़ाए जाते। शंखचूर्ण नाम के जो दैत्य हैं, इसे भगवान शंकर ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य को मारा था। शंखचूर्ण तुलसी के क्या थे? पति थे। तो इस वजह से तुलसी के पौधे कभी भी शिवलिंग के पास में नहीं रखना चाहिए। तुलसी और शिव को एक दूसरे के शत्रु बताया जाता है।
ध्यान से सुनना। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन तुलसी देवी गंगा के घाट के किनारे से गुजर रही थी और उस समय गणपति जी भी वहां पे ध्यानस्थ थे। तो गणेश जी को देखते तुलसी ने उसे शादी करने की इच्छा जागृत की, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए उन्हें श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होगी। भगवान गणेश जी को तुलसी ने श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होगी, लेकिन तुलसी के श्राप की वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल आज भी वर्जित है। ध्यान रखना, कभी भी गणेश भगवान की आप पूजा करते हैं तो तुलसी के दल भगवान गणेश जी, प्रभु गणेश जी को मत चढ़ाना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कभी व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के दल चढ़ाते हैं तो इसे भगवान गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी संबंधित जितने भी मेरे पास जानकारी थे सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा किया हूँ। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी तुलसी संबंधी कुछ और विशेष रूप से जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके द्वारा बताई गई जानकारी आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।